हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। वन नाइट स्टैंड सीज़न 2 का एपिसोड 6 स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। हमारा वीवू जान को उसके नाम के सिवा कुछ भी याद नहीं था और एक लेडी जो उसे देख रही थी वो काफ़ी हद तक परेशान हो गई थी कि इस इंसान को एक नाम ही याद है उसका और कुछ याद नहीं है। और वो थोड़ी देर के बाद बोलता है, बेटा क्या तुम और कुछ याद करने की कोशिश कर सकते हो? तो बोलता है, मुझे कुछ और याद नहीं आ रहा है माँ। तो बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे मुंह से मुझे माँ शब्द सुन के बहुत अच्छा लगा। आज से तुम मेरे बेटे हो करके बोलते हो। तो बोलता है, माँ मेरा नाम विवुजियान है। तो बोलता है तो वो बोलती है, और कोई नाम याद आए तो मुझे ज़रूर बताना बेटा, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बोलता है, तो बोलता है हाँ लैंजेन। तो बोलती है, क्या कहा तुमने? लैंजेन माँ। तो बोलता है, लैंजेन? ये लैंजेन कौन है बेटा? तो बोलता है, लैंजेन लैंजेन बोलता है। और वहाँ पे चाइना में लैंजेन खाना खा रहा होता है तो अचानक उसे बहुत ज़ोर से खांसी आने लगती है। और विंग बोलता है, क्या हुआ लंजा, तुम्हें इतनी ज़ोर से खांसी क्यों आ रही है? उसकी आंखों में पानी आ जाता है। तो हमारा विंग फ़ौरन चेयर से उठ के उसके पीछे पीठ में रफ़ करने लगता है धीरे धीरे। और बोलता है, विंग तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ ना, शायद सडनली मैं थोड़ा तीखा था ना, उसके वजह से ऐसा हो गया। तो विंग की आंखों में आंसू आ जाता है। वो बोलता है, लंजा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आज पहली बार एक स्पाइसी सूप बनाया था लोटस कमल का, जो मुझे पसंद है। मैंने सोचा शायद मैं अच्छा बना लूँगा, मुझे माफ़ कर दो लंजा, शायद इसमें मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डल गई है। सीजे ठीक बोलती है, मैं कोई भी काम भी ठीक से नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। बात बोलते उसे गले लग के रोने लगता है। तो बोलता है, हमारा लंजा बोलता है, विंग तुम इतनी छोटी सी बात से तो क्यों रो रहे हो? तो बोलता है, पता नहीं क्यों लंजा, कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे तुम मुझसे बहुत दूर हो जाओगे। कुछ है जो तुम्हारे और मेरे बीच है जो मुझे पता नहीं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा तूफ़ान आज नहीं तो कल मेरी ज़िंदगी में आया तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। लंजा वादा करो मुझसे, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, वादा करो। गलत तो जैन चैन जियानियाली और विंगचिंग और जेबू जून और उसके अंकल बहुत परेशान हो जाते हैं और सब सर नीचे कर लेते हैं। एक तूफ़ान तो है जो काफ़ी थोड़े टाइम के लिए टल तो गया है, लेकिन जिस दिन भी वो सामने आया और वी वुजान का चैप्टर विंग के सामने आया तो शायद वो टूट ही जाएगा। हमने उसे बता तो दिया उसका एक भाई था, लेकिन एक अधूरा सच है वो, जो विंग को ना पता है, क्योंकि उसने शुरू का शुरू मालूम है और ना ही एंडिंग मालूम है। सिर्फ बीच का बताया है कि वो आ रहा था और वो मर गया। इससे आगे तो हम कुछ बता भी नहीं सकते, हमें हिम्मत ही नहीं है, बात बोलता है। और विंग बोलता है कि मुझे तो बहुत डर लगता है। तो लैंजे बोलता है, अच्छा तुम्हें इतना डर लगता है कि मैं दूर हो जाऊंगा? तो क्यों ना एक काम करते हैं, क्यों ना हम लोग मैरिज कर लेते हैं। आखिर मैं भी तुम्हें डेट करके थक गया हूँ, और कितना डेट करूँगा और कितना हम लोग बगैर शादी के एक साथ रहेंगे। मुझे क्यों लगता है शादी कर लेनी चाहिए अब हमें। क्यों अंकल आप क्या बोलते हैं? तो उसका अंकल बोलते हैं, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि शादी कर लो शादी कर लो, लेकिन तुम लोग ही, हम डेट करेंगे, हम इंजॉय करेंगे, तुम लोग आज के जनरेशन तो कुछ समझते ही नहीं हो। तो हमारे विंग बोलता है, सचमुच अंकल हम शादी कर सकते? बोलता है, हाँ शादी ही तो है सही माने में रिश्तों का स्ट्रांग होना बताता हमें। सिर्फ प्यार से ना थोड़ी, तो रिलेशन को अगर मजबूत करना है तो आपको एक अपने रिलेशन को नाम देना चाहिए। तुम शादी कर लोगे तो मिसेस वांग बन जाओगे, इसमें क्या है, और लाइफ लॉन्ग हमारे लैंजेन के साथ रहो, कौन मना करता है बेटा। तो उसके अंकल आते हो, मैडम भी बोलती है, हाँ ये बहुत अच्छा है, मैं भी बहुत थक गई हूँ विंग से, ठीक से तो घर में आता नहीं है, खाता नहीं है, इसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल से आया, मुझे तो बहुत टेंशन होती है। अच्छा ही है, इसका सर का दर्द मेरे सर से कम हो जाएगा। तो जैन चैन बोलता है, माँ इसके जाने के बाद आपका सर का दर्द शुरू होगा, आप बहुत प्यार करती हैं विंग को, मैं क्या जानता नहीं हूँ आपसे? तो वो बोलती हैं, आंखें रोल करके बोलती हैं, हाँ जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, मैं तो जैन चैन से प्यार करती हूँ। ऐसे बोल के मैडम भी चली जाती, बोलती है, याली चलो लोचा सूप हम बनाते हैं। इसने ऑलरेडी तीखा तीखा लैंजेन को पिला के उसको बेचारे को आंखों में पानी और खांसी ला दिया। चलो हम, तो बोलती है, माँ आप बैठो, मैं जाके बना के लाती हूँ, आशियन को मेरे हाथ का बहुत पसंद है सूप और मैं सबके लिए बनाऊंगी। तो ठीक है बोलता है। तो विंगचिन बोलती है, मैं भी आती हूँ आपके साथ? तो बोलती है, हाँ बोलती है। वैसे वो आ जाती है और दोनों मिलके बातें करते हैं। तो अचानक विंचिंग बोलती है कि मुझे तो डर लग रहा है विंग की बातें सुन के, जीजी कहीं कुछ
आजकल पता चल गया तो विंग का तो दिल ही टूट जाएगा। बोलती है ऐसा मत बोलो विंग छिंग, मैं अपने विंग को तकलीफ़ में नहीं दे सकती हूँ। मैं भले ही वी वुजान को के बारे में नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि वो इतना बुरा तो नहीं होगा कि मेरे भाई का खुशियों को छीन लेगा। और वाकई में वो अगर सचमुच हम तीनों एक ही माँ से पैदा हुए हैं तो उसके ब्लड में भी ये होगा कि वो अपने आप को मिटा देगा। लेकिन लंजा और विंग के बीच में आज तो क्या आने वाले समय में भी नहीं आएगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मेरा कर्ज लगेगा उसको, वो अपनी लाइफ में कभी खुशी नहीं रहेगा। सब कुछ मिलके उसे कभी कभी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी कुछ गलत किसी से नहीं कहा और ना ही कहने को मेरा कभी मन किया। लेकिन आज पहली बार मैं विंग की आंखों में आंसू देख के, उससे तकलीफ़ें देख के कह सकती हूँ अगर सचमुच वो किसी भी गलती का जिम्मेदार हुआ तो उसको मेरा कर्ज ज़रूर लगेगा। सब कुछ रह के भी उसके पास कुछ नहीं रहेगा। और आज जो हमारी प्यारी यानली कहती है एक्चुअली एक तरह से सच हो जाएगा। आने वाले समय में वी वुजान के साथ कुछ ऐसा बुरा होता है जिससे उसके पैदा होने पे रिग्रेट होता है। और जियान यानली को भी अपने इस कर्ज देने वाली बात में आगे चल के बहुत रिग्रेट होगा, और वो इस बात को दुख में भी फील करे कि मुझे शायद उस समय ऐसा कहना नहीं चाहिए था। लेकिन कहते हैं जिसके नसीब में जो होता है वो उन्हें पार करना ही पड़ता है। जितनी गालियाँ, जितना अपमान, जितना अपनों से नफ़रत, घृणा, प्यार, इज़्ज़त, मर्यादा और बहुत सारे लोगों का रिश्तेदारियाँ, रिलेशनशिप, माँ का प्यार, ये सब हमारे नसीब में सब भगवान का लिखा हुआ आता है। हम जिससे बात करते हैं उससे हमारा रिलेशन अच्छा रहे ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी वो हो जाता है जो हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और वी वुजान और विंग की ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही होने वाला है जो आगे चल के विंग के और वी वुजान के तकदीरों को एक कर देगा, और आने वाले समय में बताएंगे। तो फ़िलहाल तो हम चलते हैं हमारे विंग की मैरिज के बारे में जो डिस्कस हो रहा है उसके बारे में सुनते हैं। मैडम भी बोलती है तो फिर 1-1.5 महीना रुकने की क्या ज़रूरत है, मैं तो बोलती हूँ 10 दिन के अंदर इनकी शादी कर दो। तो जियान चैन बोलता है 10 दिन के अंदर ही क्यों, मैं तो कहूँगा 5 दिन के अंदर कर लो। करना क्या है, हम लोग पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं एक कंपनी को, और उसके बाद में पूरी तरह से वो मैरिज का सब कुछ हैंडल वो कर लेंगे। खाना गीना पूरा डेकोरेशन सब कुछ वही देख लें, हमें करना क्या है, पैसा देना है। और क्या बोलते हैं विंग के नाप का दर्जी लाना कौन सा, वो भी सिलना पड़ेगा। एक बार ये नाप दे देगा तो ऑटोमेटिक 1-2 घंटे में आ ही जाएगा इसका साइज। तो लैंजन बोलता है ये बात तो भी बहुत अच्छी है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो जियान चैन बोलता है ये मेरे 5 दोस्तों का है, एक शादी अटेंड करने का काम लेता है, एक शादी के ड्रेसेस का रहता है, और दूसरा हमारे खाने पीने का, दूसरा कौन सी जगह में कितने लोग आएंगे हमें बस बताना है। तो बोलता है शादी मेरे लैंजन बेटे की हो रही है और विंग की हो रही है, और ये दोनों बहुत अच्छी पोजीशन में है, तो आसान तो होगा नहीं, कम से कम 3,000 लोग तो आएंगे ही आएंगे। तो बोलता है तो उससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो वो लोग सबको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, और आज से ठीक 5 दिन बाद बहुत ग्रैंड मैरिज हो रही होती है लैंजन वॉज विंग की। उसके बाद में बहुत सारे लोग आते हैं, उनको कांग्रेचुलेशन बोलते हैं, शादी की बधाइयाँ देते हैं। ये लोग 3 वॉल्स ले लेते हैं, एक दूसरे को किस भी कर लेते हैं, टीवी पी लेते हैं, यानी ये सब कुछ एक तरह से हो जाता है यहाँ पे। ये सब हो जाने के बाद भी हमारा विंगर बैठा होता था अपना दूल्हे का ड्रेस पहन के, और लैंजन हंस हंस के आके उसका लोटपुट हो रहा होता। बोलता है ये क्या है, सब दूल्हे सीधे आके डोर खोलते, तुम क्या लोटपुट क्यों हो रहा। बोलता है नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तुम इस शादी के ड्रेस में तुम्हारा जो मुझे उठाना है वो मैं कैसे उठाऊं। हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो रहा। तो डेली तो तुम बहुत अलग तरह के रहते हो, तुम्हें हस्बैंड के रूप में देखना, वाइफ के रूप में, तो मुझे हंस हंस के पेट में दर्द हो रहा है। तो बोलता तुम जल्दी से ये उतारो मेरे मुंह में से जो कपड़ा ढका हुआ है, वेल निकालो, मैं बहुत गर्मी से परेशान हो रहा हूँ। लंजन बोलता है लंजा बोलता हाँ हाँ मैं निकालता हूँ। निकाल के जब वो देखता है तो विंग इतना सुंदर लग रहा होता है, उसके जो पूरे लिप्स होते हैं पूरे पिंकी होते हैं, उसकी आंखें नशीली, उसका पूरा फेस स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुल होता है। उसे ऐसा लगता है कि जिस विंग को मैं डेली देखता हूँ क्या ये वही विंग है। उसे इस बात का समझ में ही नहीं आता कि ये वो विंग कैसे हो सकता है। डेली तो विंग बहुत अलग रहता है, और आज विंग तो पूरा मून गॉडेस लग रहा है, जैसे कि मून सुंदर वाइट होता है और लाल ड्रेस में। मैं
शब्द नहीं मिल रहे मुझे विंग तुम्हें देखते हुए। और वो फ़ौरन उसे पकड़ के बेड में लिटा के स्लोली उसे किस कर देता है। तो वो बोलता है क्या कर रहे हो लंजा, मुझे थोड़ा टाइम तो दो। बोलता है नहीं, आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा, और प्लीज़ तुम मुझे मत रोकना विंग, प्लीज़ सरकार। और अपने डोर में वो क्या बोलते हैं, जल्दी से कुंडी लगा लेता है और एक लाइट म्यूज़िक ऑन कर देता है, जिससे उन्हें अच्छा भी फील हो वो दोनों को। और वो धीरे 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 करके उसके कपड़े रिमूव कर देता है और धीरे धीरे बोलता है विंग, क्या मुझे परमिशन दोगे तुम्हें अपने आप को क्लेम करने के लिए, अपने आप को मैं तुम्हें क्लेम कर सकता हूँ। तो बोलता है लंजा, तुम तो इस तरह पूछो जैसे पहली बार ही है, इससे पहले तो कई बार। बोलता वो बात अलग है, आज हमारी शादी हुई है और आज हमारा फर्स्ट नाइट है, तो एक अलग ही फीलिंग रहती है। तो बोलता है ज़रूर, क्यों नहीं, मैं पूरा से पूरा तुम्हारा ही। तो बोलता है यस यू आर ओनली माई। तो विंग बोलता है यस यू आर ऑल्सो माइन। जब वो ये बात बोलता है तो लंजा की आंखें नीचे हो जाती है और उसे वी वुजान के साथ इंटीमेट होने का पूरा सीन आंखों के सामने घूमने लगता है और वो उठने लगता है। तो विंग बोलता है क्या हुआ, अभी तो बहुत एक्साइटेडमेंट हो रहे थे मुझे क्लेम करने के लिए, अभी क्यों, क्या अब क्या किसी और को प्यार करने लगे हो क्या, या किसी और के साथ इंटीमेट हुए थे क्या जो अचानक इस तरह फील हो। तो लंजन का पूरा मुंह उतर जाता है, बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो बोलता है तो फिर चलो शुरू हो जाओ। और वो धीरे धीरे उसे ही किस कर रहा होता है, उसे गर्दन के नीचे उसे लीक कर रहा होता है और कानों में बाइट कर रहा होता है और धीरे धीरे उसे ही किस दे रहा होता है। पूरे फेस में बहुत सारे किसेस करता है उसको, वो उतनी किसेस करता है। तो विंग बोलता है लंजन, तुम मुझे एक छोटे पप्पी की जैसे क्यों किस कर रहे हो, मुझे गुलगुली हो रही है। वो बोलता है तुम्हें क्या कर रहे हो, मुझे छोटे से बच्चे की जैसे पप्पियाँ क्यों दे रहे हो, मैं क्या हटा, मुझे गुलगुली नहीं। बोलता है तो बोलता है नहीं नहीं आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बोलता है वो धीरे 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 उसे ही किस करने लगता है, उसे प्यार करने लगता है। बहुत सारे रोमांटिक है, उसे कान को बाइट करता है, उसे पेट में लीक करता है और उसे टंग से पूरी तरह से स्ट्रोल करता है और हाथों को पूरी तरह से ऊपर नीचे करता है। धीरे 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 उसे कपड़ों को रिमूव कर रहा होता है, पूरे कपड़ों को नीचे निकाल रहा होता है और बोलता है कि नहीं आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। विंग बोलता है, उससे ऊपर आ जाता है और उसको ऊपर करता है। विंग बोलता है नहीं अभी मेरी बारी, आज तो अब मैं बनूंगा। तो बोलता है क्या, बोलता है हाँ तुम भूलो मत, तुम एक उम्मीद हो, क्या तुम मुझे प्रेग्नेंट कर सकते हो। तो बोलता ट्राई कर सकता हूँ। और ऐसे दोनों का चलता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है गाइस। बाय बाय।